वेलकम बैक। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था मेंसुरेशन क्या होता है। क्लास 10 में मेंसुरेशन में हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, और जो फर्स्ट चैप्टर था क्यूब और क्यूबॉइड उसको हम लोग स्टार्ट किए थे, उसके बारे में जाने थे। क्यूब क्यूबॉइड होता क्या, कुछ एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने, फॉर्मूलाज देखे थे क्या होता, और जो बुक में सम्स दिया हुआ है, पहला 10 सम्स हम लोग ने किया था। और इस सेशन में हम लोग बाकी का जो सारा सम बचा हुआ है 11 to 23 वो सम्स हम लोग करेंगे आज। सो बिना समय को बर्बाद किए मैं 11 नंबर सम्स आपको पढ़ के बताता हूँ। इफ़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 3:2:1 and its volume is 384 cubic centimeter, then let us calculate the total surface area of the box। तो एक बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का रेशियो बताया है 3:2:1 और उसका वॉल्यूम बता दिया है 384 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ये पूछा है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पहले देखे तो होता है उसमें, मतलब कि हम लोग को सिर्फ लेंथ ब्रेथ और हाइट पता होना चाहिए, मतलब तीनों ही डायमेंशन हम लोग को पता होना चाहिए। और तीनों डायमेंशन को पता करने के लिए हम लोग को दिया क्या क्या है, एक रेशियो दिया है तीनों डायमेंशन का और उसका वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से रेशियो से लेंथ ब्रेथ और हाइट को लेट करेंगे। लेंथ इक्वल टू 3x लेट किए, ब्रेथ इक्वल टू 2x, हाइट इक्वल टू x रेशियो के हिसाब से। और फिर वॉल्यूम जो दिया हुआ उसको फिर से यहाँ पे लिखे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इक्वल टू 384। वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पे जिस जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लेट किया था वो यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया। पुट करने के बाद जैसे सिंपल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाले। यहाँ पे x का वैल्यू 4 आया। यहाँ पे ये जो क्यूब था, x के ऊपर जो क्यूब था वो इस तरफ आके क्यूबिक रूट बन गया, और 64 का परफेक्ट क्यूब निकाले हम लोग फैक्टर करके 4 × 4 × 4। यदि आप लोग यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तो देख सकते हैं ये कैसे निकालते हैं हम लोग। 64 दिया लिखे हम लोग, इसका एलसीएम करेंगे। और उसके बाद ये 3 बार है, ये 3 बार है। इसके लिए हम लोग क्यूब रूट के बाहर जब आएंगे तो इन तीनों के लिए 1/2 और इन तीनों के लिए 1/2, 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर यहाँ से निकल जाएगा। फिर तो एक्स का वैल्यू मेरे को पता चल गया 4 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद जो लेट किए थे हम लोग, लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल टू 3x, वहाँ पे x का वैल्यू पुट किए, ब्रेथ में भी x का वैल्यू पुट किए और हाइट में भी x का वैल्यू पुट किए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखेंगे हम लोग को लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू पता चल गया। अब जाके जो टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला था उसका फॉर्मूला लिखे, वहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट का बस फॉर्मूला पुट किए, आगे जाके कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आंसर आ गया 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो नेक्स्ट सम देखते हैं, सम्स नंबर 12। द इनर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टी आर 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर एंड 5.4 डेसीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द वेट ऑफ द बॉक्स filled with tea is 52 kg 350 gram, but in empty state its weight is 3.75 kg, then let us write by calculating the weight of 1 cubic decimeter tea। एक बॉक्स है जिसके अंदर टी है, उस बॉक्स का इनर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है 7.5 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर एंड 5.4 डेसीमीटर। सो उसको हम लोग बस यहाँ पे लिख लेंगे जिस तरह से बताया है। इनर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यहाँ पे हम लोग लिख लिए। उसके बाद बताया है कि वो बॉक्स में जब चाय पत्ती है, मतलब जब टी है उसके अंदर, तो उसका वेट है 52 kg 350 ग्राम, लेकिन जब वो बॉक्स खाली है तो उसका वेट है 3.75 kg। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम के अंदर कितना टी आ सकता है, उसका वेट बताना है। सो पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम
टी का कितना है, मतलब इनर वॉल्यूम बॉक्स का कितना है, ये हम लोग को पता करना है। क्योंकि इनर वॉल्यूम के अंदर ही हम लोग टी रखेंगे, मतलब कि बॉक्स के अंदर ही हम लोग टी रखेंगे। तो बॉक्स के जब अंदर रखेंगे तो उसका इनर वॉल्यूम ही टी का टोटल वॉल्यूम होगा, जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो टी, वो इनर वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो हम लोग पहले देखते हैं, जो जो दिया हुआ उसको उतारते हैं। इनर लेंथ हम लोगों ने लिखा, इनर ब्रेथ लिखा, इनर हाइट लिखा। उसके बाद वेट जो दिया हुआ है वो लिखने के बाद हम लोग उसको कन्वर्ट किए पूरी तरह से ग्राम में। इसलिए क्योंकि हम लास्ट सेशन में एक सम्स करते समय बता दिए थे कि जब हम लोग मैथ्स में सम्स करते हैं तो हम लोग ऑलवेज सेम यूनिट में ला के उसके बाद सम्स करते हैं। और यहाँ पे ग्राम में लाने का रीज़न ये है कि यदि मैं इसको 350 को केजी में लेके जाता हूं तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और डेसिमल सॉल्व करने में आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए पूरे को क्या किया हम लोगों ने कि ग्राम में लेके गए। उसके बाद द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स का जो वेट है वो उतारे, उसके बाद इसको भी ग्राम में लेके गए। तो टी का वेट कितना होगा, बॉक्स के अंदर टी कितना होगा, ये निकालने के लिए जितना पहले था, मतलब कि टी जब बॉक्स के अंदर था उसका वेट जितना था, उसके बाद जो एम्प्टी वेट है बॉक्स का उसको जब इससे माइनस कर देंगे तो टी का जो एक्चुअल वेट है वो हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब कि जब बॉक्स के अंदर सामान था तो उसका वेट को, जो बॉक्स का वेट है उसको माइनस कर दिए तो उसके अंदर कितना सामान था ये हम लोग को पता चल जाएगा। मतलब कितना टी था, 48,600 ग्राम। उसके बाद इनर वॉल्यूम के लिए इनर वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ से लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, इनर वॉल्यूम निकाल लिया हम लोग। यहाँ पे ये निकाल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को पता चल गया कि इनर वॉल्यूम 243 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड में करते हैं कि 243 ग्राम क्यूबिक डेसीमीटर ये टोटल वॉल्यूम हुआ और टोटल वेट कितना हुआ टी का, ये दोनों, मतलब कि ये इसी दोनों का रिलेशन है एक दूसरे से कि टोटल वॉल्यूम इतना है और टोटल टी इतना है। तो यदि इतना वॉल्यूम वाला टी इतना ग्राम उसका वेट होगा, मतलब इतना कवर कर रहा है, जो इतना ऑक्यूपाई जो कर रहा है टी इतना वॉल्यूम को, उसका वेट यदि इतना है तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर कैसे कितना होगा, इसको हम लोग जिस तरह से यूनिटरी मेथड से करते हैं इसको इससे डिवाइड कर देंगे। उसी तरह जैसे कि हम लोग से कोई पूछे कि 10 चॉकलेट का प्राइस 20 रुपया है तो एक चॉकलेट का प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, वो 10 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 2 रुपीज़ पर चॉकलेट हम लोग को पता चलेगा उसका प्राइस है। उसी तरह हम लोग भी यहाँ पे यही कर रहे हैं कि यहाँ पे 243 क्यूबिक डेसीमीटर ये मेरा टोटल वॉल्यूम बताया है बॉक्स का, मतलब ये हम लोग निकाले हैं। और यहाँ से ये निकाले कि टी का वेट इतना है, यदि इतना वॉल्यूम में टी का वेट इतना होता है तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर में कितना होगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा 200 ग्राम उसका वेट होगा। मतलब 1 क्यूबिक डेसीमीटर टी का, जो इतना वॉल्यूम के अंदर जितना टी आएगा उसका वेट कितना होगा, 200 ग्राम। ओके, सो नेक्स्ट सम देखते हैं, सम्स नंबर 13। द लेंथ ब्रेथ एंड वेट ऑफ अ brass plate with square base are x centimeter, 1 millimeter and 4725 gram respectively. If the weight of 1 cubic centimeter is 8.4 gram, then let us write by calculating the value of x. एक स्क्वायर बेस का ब्रास प्लेट है जिसका लेंथ बताया है x सेंटीमीटर है और यहाँ जो ब्रेथ बताया है वो एक्चुअल में ब्रेथ नहीं थिकनेस होगा यहाँ पे, क्योंकि एक स्क्वायर बेस्ड ब्रास प्लेट का लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम होगा। इसलिए यहाँ पे जो लेंथ ब्रेथ दोनों होगा वो दोनों मेरा x सेंटीमीटर होगा और जो ब्रेथ यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे थिकनेस होगा उसका 1 मिलीमीटर। और जो वेट दिया हुआ बॉक्स का वो है 4725 ग्राम। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रास प्लेट का कितना वेट है वो बताया है 8.4 ग्राम। यहाँ से इन 4-5 वैल्यू देने के बाद क्वेश्चन ये पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये बताओ। सो हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्क्वायर ब्रास प्लेट इक्वल टू x सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ भी इसका सेम होगा और ब्रेथ भी सेम होगा और जो थिकनेस दिया हुआ है ब्रास प्लेट का वो कितना है, 1 मिलीमीटर।
और उसके बाद हम लोग जो थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पे उसको हम लोग क्या करेंगे, मिलीमीटर में दिया है उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि जो वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये जो वेट का रिलेशन दिया हुआ है 8.4 ग्राम, ये मेरा सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ ही है। उसके बाद वो ब्रास प्लेट का वॉल्यूम निकाले, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू लेंथ और ब्रेथ जैसे बताया कि यहाँ पे सेम होगा, वैल्यू पुट कर दी x सेंटीमीटर x और यहाँ पे जो थिकनेस दिया हुआ है यही यहाँ पे मेरा हाइट होगा। सो यहाँ पे h इक्वल टू 1/10 पुट किए और कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू निकाले x²/10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वेट ऑफ ब्रास प्लेट दिया हुआ है 4725 ग्राम, ये वेट दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग जो वॉल्यूम निकाले हैं अभी यहाँ पे उसके रिलेटेड हम लोग अपना वेट यहाँ पे ये निकालेंगे। यदि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि इफ द वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 8.4 ग्राम, सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का इतना वेट होगा, तो जो वॉल्यूम हम लोग निकाले हैं x²/10 का, उसका कैसे निकालेंगे, जितना यहाँ पे दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि इजी तरह से समझने की कोशिश करें तो एक टॉफ़ी का दाम यदि 8 रुपया दिया हुआ है तो मेरा x²/10 टॉफ़ी का कितना रुपीस होगा, उससे उसका हम लोग मल्टीप्लाई करके तब निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 8.4 ग्राम दिया हुआ है, तो x²/10 क्यूबिक सेंटीमीटर का भी ये होगा, ये हम लोग निकाले। अच्छा, अब यही मेरा ब्रास प्लेट का पूरा वॉल्यूम था और इसका जो वेट इतना मेरा मिला है x²/10 इंटू 8.4 ग्राम, ये वेट और ये वेट मेरा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये वेट वो पहले क्वेश्चन ने बताया था कि ये ब्रास प्लेट का वेट है, मतलब टोटल ब्रास प्लेट का जो टोटल वेट होगा वो, और हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से टोटल वेट कितना होगा वो हम जो वॉल्यूम हम लोग निकाले उससे हम लोग ये निकाले कि इसका टोटल वेट कितना होगा, इतना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्रास प्लेट का वेट दिया है और हम लोग भी यहाँ पे ब्रास प्लेट का वेट ही निकाले हैं। तो यहाँ से ये दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ पे आगे जाके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको यहाँ पे जो 10 है उसको इस तरफ लेके आए, यहाँ डिनोमिनेटर में था, यहाँ के न्यूमरेटर में चला आएगा, और यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में था यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में चला आएगा। उसके बाद ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को यहाँ पे रूट लगाए, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगाए। अब इसमें क्या है कि मेरा स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यदि हम लोग काट के करें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबका फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालने के लिए सिंपल जैसे हम लोग एलसीएम करते हैं वैसे एलसीएम किए, एलसीएम करके यहाँ फैक्टर निकाले, जो कटने का था वो काट दिए, 7 7 कटा, 3 3 कटा, और 2 बार 5 था उसके लिए 1 बार 5 बाहर निकाले, जो 2 बार 3 था वो 1 बार, यहाँ पे 2 बार 10 था यहाँ पे 1 बार, और 2 बार 2 था तो यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करने के बाद x इक्वल टू 75 यहाँ पे वैल्यू मेरा मिल गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सम नंबर 14। द हाइट ऑफ चंदमारी रोड इज टू बी रेज्ड, सो 30 cuboidal holes with equal depth and of equal measure are dug out on the both sides of the road, and with this soil the road is elevated। एक रोड है जिसका नाम है चंदमारी रोड, उसका हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए 30 क्यूबॉइडल होल्स बनाया गया, मतलब कि खोदा गया 30 क्यूबॉइडल होल्स, और उसका डेप्थ और मेज़र सब इक्वल रखा गया 30 का 30 होल्स का, और उससे जो सॉइल निकाला गया उसी सॉइल से रोड को इंक्रीज, मतलब रोड का जो हाइट है उसको इंक्रीज किया गया। If the length and breadth of each hole are 14 meter and 8 meter respectively, and if the total quantity of soil required to make the road be 2520 cubic meter, then let us calculate the depth of each hole। यदि जो होल्स बनाए गए हैं वो हर एक होल का लेंथ और ब्रेथ 14 मीटर और 8 मीटर होता है, और यदि उस रोड को इंक्रीज करने के लिए जो सॉइल निकाला गया उसका वॉल्यूम 2520 क्यूबिक मीटर होता है, तो हर एक होल का डेप्थ कितना होगा ये पता करना है। तो हर एक होल का डेप्थ पता करने के लिए हम सबसे पहले हमको हर एक होल का वॉल्यूम कितना होगा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ
पहले ही बता दिया है कि होल, हर एक होल का लेंथ ब्रेथ, मतलब कि एक होल का लेंथ ब्रेथ कितना है ये बता दिया है 14 मीटर एंड 8 मीटर, और पूछा है कि हर एक होल का डेप्थ कितना होगा ये बताना है। और बता एक साथ एक चीज और क्या बताया है, टोटल वॉल्यूम, मतलब कि कितना मिट्टी निकाला गया, कितना मिट्टी लगा रोड बनाने के लिए, वो दिया गया है। पहले हमको यहाँ पे हर एक होल का वॉल्यूम कितना होगा ये पता होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग की जो टोटल वॉल्यूम होगा 30 होल्स का उतना इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ क्या होगा, सॉइल। जितना सॉइल का टोटल क्वांटिटी होगा उतना ही मेरा 30 होल्स का जो वॉल्यूम होगा वो मेरा होगा। यहाँ पे पहले लिखे आप लोग द लेंथ ऑफ ईच होल इक्वल टू 14 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ ईच होल इक्वल टू 8 मीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड ये भी निकाल लिए हम लोग। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ 30 होल्स। अभी जैसे बताए कि जो 30 होल्स होगा उसका जो सभी होल्स का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी का भी क्वांटिटी होगा। ये दोनों चीज सेम होना चाहिए। अब ये वैल्यू यहाँ पुट के टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इक्वल टू ये जो वैल्यू दिया वो उतारे, और 30 होल्स का वॉल्यूम कितना होगा, जितना एक होल का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और 30 होल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबका जो वैल्यू, जिसका इसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू पुट किए। लेंथ ऑफ ब्रेथ का वैल्यू पता था हम लोग को, लेंथ ऑफ ब्रेथ का वैल्यू पुट किए 14 और 8। अब हमको एच का वैल्यू पता करना है, हमको सबका वैल्यू पुट कर दिए, सिर्फ बचा क्या एच। अब एच का वैल्यू निकालने के लिए एच को इक्वल टू के एक तरफ रखे और बाकी सबको दूसरे तरफ कर दिए, मतलब यहाँ से सबको नीचे भेज दिए इसको। उसके बाद जो कटने का है, जैसे जैसे काटने का है वैसे वैसे काटेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा मेरा 0.75 मीटर में आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर में बदलने का यहाँ पे तो कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि सेंटीमीटर में इसको चेंज करना है। बुक में ऐसा सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज किए इसको। यहाँ पे कोई मतलब कि मेन रीज़न नहीं है सेंटीमीटर में चेंज करने का। आप यदि 0.75 मीटर में ही रखना चाहते हैं आंसर तो उसमें भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। यहाँ पे बस हम लोग को पता चल गया इसका वैल्यू 75 सेंटीमीटर होगा। डेप्थ ऑफ ईच होल इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। बस नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ द water of 64 water filled buckets of equal measure are taken out from the water of cubical water filled tank, then 1/3 part of water remains in the tank. If the length of one edge of the tank is 1.2 meter, then let us calculate and write the total quantity of water that can be held in each bucket. एक क्यूबिकल वाटर टैंक है जिसके अंदर से 64 बकेट्स में 64 बकेट से हम लोग पानी निकाल लिए, उसमें से इक्वल मेजर का 64। या तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि एक ही बाल्टी लेके आए और उसमें से 64 टाइम्स करके हम लोग वाटर निकाल लिया, मतलब एक ही बाल्टी, मतलब एक ही मेजर होगा मेरे पास। अब 64 बकेट निकालने के बाद उसमें 1/3 पार्ट ऑफ द वाटर, मतलब 1/3 पानी उसमें अभी भी बचा हुआ है टैंक के अंदर, और टैंक का एज का लेंथ दिया हुआ है 1.2 मीटर। हर एक बाल्टी में कितना पानी आएगा, मतलब कितना पानी आ सकता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट, वो हम लोग को बताना है यहाँ पे। यदि हमको यहाँ पे ये पता करना है कि एक बाल्टी का कैपेसिटी कितना है, मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें रखा जा सकता है उसमें एक बार में, उसको पता करने के लिए पहले हमको 64 वाटर बकेट्स का पता करना होगा। और वो पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि यदि इस क्यूबिकल टैंक में यहाँ पे पानी हम लोग निकाल रहे हैं और उसके बाद 1/3 पार्ट मेरे को यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा 1/3 पार्ट इसके अंदर बचा, मतलब ये वाला पोर्शन मेरा निकल गया। इस पोर्शन का जितना वॉल्यूम होगा ये यदि हमको पता चल जाए तो मतलब कि 64 बकेट से उतना ही पानी निकला जितना मेरा यहाँ पे जगह खाली हुआ। इस यहाँ पे जितना मेरा वॉल्यूम होगा ये पता चल जाएगा। तो 64 बकेट के अंदर
कितना वाटर आएगा, उसका कितना वॉल्यूम होगा, ये हमको पता चल जाएगा। और उसको पता करने के लिए पहले हमको क्या करते हैं हम लोग कि पहले ये देख रहे हैं हम लोग क्या किए। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन एज ऑफ क्यूबिकल टैंक इक्वल टू 1.2 मीटर, इसको डेसीमीटर में इसलिए चेंज किए क्योंकि हम लोग के पास एक रिलेशन इससे पहले हम लोग कर चुके थे कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। इस रिलेशन को हम लोग मतलब कि आगे मतलब कि फॉलो कर पाए, इसलिए हम लोग पहले क्या किए कि क्यूबिक मीटर को सॉरी जो मीटर दिया हुआ है लेंथ मीटर में, उसको हम लोग डेसीमीटर में चेंज किए। इसको चेंज करने के लिए सिंपली बस यहाँ पे 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक इक्वल टू ए क्यूब, ये मेरा फॉर्मूला है क्यूब का वॉल्यूम निकालने का। सो यहाँ पे ए क्यूब में ए का वैल्यू मेरा क्या होगा 12, यहाँ पे पुट किए 12 का क्यूब किए, यहाँ पे ये मेरा इतना आंसर मतलब इतना वैल्यू आया 107,228 क्यूबिक डेसीमीटर। अब कितना पानी बचा होगा वो कितना है 1/3 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ दिस बॉक्स, मतलब दिस टैंक, इस टैंक का जो टोटल क्वांटिटी होगा, जितना वॉल्यूम होगा उसका 1/3 पार्ट वो हमको पहले पता करना पड़ेगा। तो वो पता करने के लिए क्या किए, जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को यहाँ पे ये इसका वैल्यू पता चल गया कि इस टैंक के अंदर कितना पानी बचा हुआ है। सो अब मेरे को यदि पता चल गया कि कितना पानी इसके अंदर बचा हुआ है और हमको ये पता है कि स्टार्टिंग में कितना पानी था, मतलब टोटल पानी कितना था इसके अंदर, ये पता चल जाएगा। तो इसको और इससे माइनस करेंगे, मतलब ये वैल्यू को इससे माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना पानी निकला उसके अंदर में से। सो total quantity of water dug out from the tank, this minus this, यहाँ पे माइनस करने के बाद ये वैल्यू हमको पता चला, मतलब कि इतना पानी, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा उस टैंक में से निकला है। और जितना पानी मेरा निकला है उतना ही 64 बकेट्स का वॉल्यूम भी होगा, और इसको हम लोग इसी समय लीटर में चेंज कर दिए। सो वॉल्यूम ऑफ 64 वाटर फिल्ड बकेट्स, जैसे कि अभी बताया जितना पानी उसमें से निकलेगा मेरा उतना ही 64 बकेट्स का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 64 बकेट्स इक्वल टू इतना 1152 लीटर्स। और एक वाटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा एक वाटर बकेट में कितना पानी आ सकता है, मतलब कि 18 लीटर। इसको डिवाइड करने पे हमको यहाँ से ये पता चल गया। बस लास्ट में लिख दिए द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड इन ईच बकेट इज 18 मीटर। सो अगला सम देखते हैं, सम्स नंबर 16। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वन पैकेट ऑफ वन ग्रॉस मैच बॉक्स आर 2.8 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर एंड 0.9 डेसीमीटर respectively, then let us calculate the volume of one match box. But if the length and breadth of one matchbox be 5 cm and 3.5 cm, then let us calculate the height of it. इसमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, मीन दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ के पहला क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या बताया है। एक वन ग्रॉस मैच बॉक्स है। वन ग्रॉस मैच बॉक्स बोलने का मतलब एक बड़ा, समझ लीजिए कि एक बड़ा मैच बॉक्स का कार्टून यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसमें 12 डजन मैच बॉक्स है। 12 डजन मीन्स 12 इंटू 12 144, मतलब 144 पीस उसके अंदर मैच बॉक्स है। और ये एक बड़ा जो कार्टून है, वन ग्रॉस मैच बॉक्स इसको बोला जा रहा है यहाँ पे, उसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। सो वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा ये पूछा है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि एक मैच बॉक्स है, मतलब ग्रॉस मैच बॉक्स है, एक बड़ा कार्टून है जिसके अंदर बहुत सारा मैच बॉक्सेस है, उसमें एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना है ये पूछा है यहाँ पे। मतलब हम लोग को वो कैलकुलेट करना है। और दिया क्या है यहाँ पे, जो बड़ा कार्टून है उस बड़ा कार्टून का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ। सो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकाल सकते हैं कि उस बड़ा कार्टून का लेंथ ब्रेथ हाइट से हम लोग उसका वॉल्यूम पता कर सकते हैं। मीन वन ग्रॉस मैच बॉक्स का हम लोग वॉल्यूम पता कर सकते हैं। और यदि हमको वन ग्रॉस मैच बॉक्स का वॉल्यूम पता चलता है तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 144 पीस ऑफ मैच बॉक्सेस। मतलब छोटा छोटा जो मैच बॉक्स होगा, माचिस का जो डब्बा होगा छोटा छोटा,
उससे हम उसका पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो वॉल्यूम निकलेगा उसको 144 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं कैसे सम स्टार्ट किए हैं। पहले जैसे हम लोग करते हैं मेंसुरेशन में, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको पहले उतारेंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स, वन ग्रॉस बॉक्स, ओके। ग्रॉस मैच बॉक्स का हम लोग पहले यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद उस ग्रॉस मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा वो निकालें। उसके बाद उस ग्रॉस बॉक्स में कितना मैच बॉक्सेस होगा ये निकालें। नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इन बॉक्स इक्वल टू वन ग्रॉस, मीन वन ग्रॉस मैच बॉक्स इसके अंदर है। वन ग्रॉस इक्वल टू कितना होता है 12 डजन्स, ये बुक में क्वेश्चन में बताया हुआ है। वन ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन्स, ओके। एंड 12 डजन वन डजन इक्वल टू 12 पीस, सो 12 इंटू 12 144 पीसेस, मतलब कि पूरे ग्रॉस बॉक्स में 144 मैच बॉक्सेस है। सो ये जो वॉल्यूम हम लोग निकाले ग्रॉस मैच बॉक्स का, ये हम लोग का पूरे कार्टून मतलब जो बड़ा वाला डब्बा है मैच बॉक्स का उसका निकाले, और उसके अंदर 144 पीसेज है। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम निकला, ये जो छोटा छोटा मैच बॉक्स है 144 पीसेज, उसका वॉल्यूम है ये वाला। सो यहां से हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 144 मैच बॉक्सेस इक्वल टू दिस वॉल्यूम, ओके। ये जो वॉल्यूम निकाले और ये जो वॉल्यूम होगा दोनों इक्वल होगा। अब जब हमको 144 मैच बॉक्स का वॉल्यूम पता चल जाएगा इतना है, तो वहां से एक मैच बॉक्स का निकालना बहुत आसान है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन पहले हम लोग को देखना होगा आगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वन मैच बॉक्स भी 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि आगे जो बताया है वो मेरा समझ इसमें है सेंटीमीटर में है। सो इस पूरे वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आगे एक तो और प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ कैलकुलेशन करने में। पहले आगे का बात छोड़ते हैं, अभी यहाँ देखते हैं। यहाँ कैलकुलेशन करने में ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो नंबर है ये डेसिमल में नीचे कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर है, तो हम लोग को डिवाइड करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग यहीं पे सेंटीमीटर में भी चेंज कर देंगे। और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पहले, जब यदि ये मेरा वैल्यू डेसीमीटर में दिया रहता और इसको यदि हम सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, ओके। सो और यहाँ पे एक चीज़, ये फ़र्क क्या है कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर है। क्यूबिक मतलब ये 10 का क्यूब किया हुआ वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम लोग डेसीमीटर से मीटर में आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम लोग को यहाँ पे क्यूबिक मीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 10 का क्यूब से मल्टीप्लाई मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई किए। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला जो मेरा यूनिट होगा इसमें चेंज हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एक मेरा ये नीचे वाले से एक बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर हमको डिवाइड करने में बहुत ही इजी होगा, और डिवाइड करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल टू मेरे को यहाँ से ये वैल्यू पता चल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक और हम लोग का हेल्प हो गया, मतलब कि सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज करने से फ़ायदा ये हुआ यहाँ पे कि आगे जो वैल्यू मेरा दिया हुआ है वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ यदि हम यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर में वैल्यू निकालते तो फिर हमको आके सेंटीमीटर में निकालना ही पड़ता, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बट इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वन मैच बॉक्स भी 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ इट। मतलब कि जो एक छोटा मैच बॉक्स है, माचिस का जो छोटा सा डिब्बी है, उसका लेंथ और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका हाइट कितना होगा ये बताओ। सो हम लोग को यहाँ तो वॉल्यूम पता चल ही गया, और यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में ही पता चला, हम लोग पहले ही निकाल लिए क्यूबिक सेंटीमीटर में, और हम लोग का जो दोनों यूनिट दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ का वो भी मेरा सेंटीमीटर में है। सो हम लोग यहाँ से लिखे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल टू, ये हम लोग निकाले, वो यहाँ पे लिखे। उसके बाद वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, फॉर्मूला कितना होगा, क्या होगा, मीन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ ब्रेथ का डायरेक्ट वैल्यू पुट किए यहाँ पे। उसके बाद एच का वैल्यू निकालना है मेरे को, मतलब कि ये वाला दोनों वैल्यू को नीचे कर दिए यहाँ से, मतलब इक्वल टू के इस तरफ कर दिए, और कैलकुलेट करने के बाद
ये वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर होगा, मतलब हाइट ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर है। सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन का आंसर ये वाला है और एक ये वाला है। अगला सम देखते हैं, सम्स नंबर 17। हाफ ऑफ द क्यूबॉइडल वाटर टैंक विथ लेंथ ऑफ 2.1 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 1.5 मीटर इज फिल्ड विद द वाटर। इफ 630 liter water is poured more into the tank, then let us calculate and write the depth that will be increased by। ये क्वेश्चन पहले हम अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन ने बोला क्या है कि एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है जिसमें पहले से आधा पानी भरा हुआ है, जिसका लेंथ और ब्रेथ बता दिया है, और बोला है कि इसमें 630 लीटर पानी और इसके अंदर डाल दिए। तो इसका ऑब्वियस सा बात है, इसका ये जो डेप्थ होगा, मतलब यहाँ से जो वाटर का डेप्थ होगा वो थोड़ा सा और इंक्रीज होगा, जहाँ तक भी जाए थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा यही पता करना है। तो यहाँ बस ये इतना ही क्वेश्चन ने बताया है, और हम लोग को पहले लग रहा है कि पहले यहाँ से ये जो हाइट दिया हुआ है ये निकालना होगा, उसके बाद ये निकालना होगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला है कि हाइट कितना बड़ा है, तो पहले कितना हाइट था उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। हम लोग सोचेंगे कि मेरा बॉक्स का इतना ही साइज था पहले से। ओके, हम लोग ये सोच के रखते हैं कि मेरा बॉक्स का साइज इतना ही था पहले से। अब क्या किया, इसके अंदर 630 लीटर वाटर लाके रख दिए। अब जो मेरा हाइट इंक्रीज होगा, मतलब कि मेरे को मान लेते हैं यहाँ तक वो मेरा वाटर का हाइट फिर से इंक्रीज हुआ। अब जो ये मेरा जो वाटर का हाइट इंक्रीज होगा, बस मेरे को ये निकालना। उसको निकालने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम बता ही दिया है कि जो वाटर हम लोग डाले हैं उसका वॉल्यूम कितना है, 630 लीटर। सो इसलिए हम लोग करेंगे, तो पहले क्या किया हम लोग, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इक्वल टू 2.1 मीटर, इसको डेसीमीटर में चेंज किए। ब्रेथ ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू 1.5 मीटर, इसको भी डेसीमीटर में चेंज किए। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे डेसीमीटर में हम लोग क्यों चेंज कर रहे हैं। डेसीमीटर में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वाटर हम लोग डाले हैं, वॉल्यूम ऑफ मोर पॉर्ड वाटर इक्वल टू, और कितना पानी हम लोग डाले इसके अंदर, 630 लीटर। ये क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम बताया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सॉलिड का सम्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूनिट लेना पड़ेगा, और उसका यूनिट किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, क्यूबिक डेसीमीटर में। ये वाला हम लोग पहले ही देख चुके हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। सो यहाँ पे वैल्यू, मतलब कि यूनिट चेंज करने का, पहले यूनिट चेंज करने का यही रीजन था कि ये जो वैल्यू दिया है वाटर का वॉल्यूम का, वो मेरा लीटर में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सॉलिड का सम्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग हमेशा क्यूबिक डेसीमीटर में लेके जाएंगे इसको। लीटर से डेसीमीटर में चेंज किया, और ये भी मेरा डेसीमीटर में चेंज करके वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू दिस, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट किए यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसके साथ हम लोग वैल्यू भी पुट कर दिए 21 और 15। उसके बाद यहाँ पे मेरा बचा क्या, एक ही वेरिएबल बचा h, और हमको h का ही वैल्यू निकालना है। सो h इक्वल टू के एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। सो यहाँ पे h इक्वल टू दिस, और इसको काट के ये वैल्यू आएगा h इक्वल टू 2 डेसीमीटर। सो द इंक्रीज डेप्थ ऑफ वाटर इक्वल टू 2 डेसीमीटर। बहुत ही इजी सम था, तुरंत मतलब कि बहुत छोटा तरह से हो गया। ओके, मतलब कि ये वाला जो हाइट इंक्रीज हुआ है ये हमको पता चल गया 2 डेसीमीटर होगा। सो अगला सम देखते हैं, सम्स नंबर 18। ये सम्स थोड़ा लॉजिकल है, अच्छा से समझने की कोशिश करना। सम्स पढ़ के बताता हूँ मैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ of a rectangular field of the village are 20 मीटर and 15 मीटर respectively। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका लेंथ और ब्रेथ बताया है 20 मीटर एंड 50 मीटर है। आगे पढ़ते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स in the corners of that field 4 cubic hole having 4 meter are dug out and the soils are dispersed on the remaining land. Let us calculate and write the height of surfaces of that field that is increased by। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ ब्रेथ बता दिया है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड के 4 कोनों पे 4 क्यूबिक होल बनाया गया, जिसका एज का लेंथ 4 मीटर रखा गया। अब वो जो 4 होल बनाया गया, वो होल बनाने के बाद जो उसमें से मिट्टी निकलेगा, वो मिट्टी को बचा हुआ लैंड जो है उस लैंड पे छिड़क दिया गया। मतलब बचा हुआ लैंड कौन सा होगा मेरा, वो देखते हैं। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके चारों कोनों पे 4 अलग अलग क्यूबिकल होल्स बनाए, जिसका लेंथ कितना रखे, 4 मीटर,
और जो मिट्टी निकला यहाँ से, ये चारों मिट्टी को जब हम लोग रिमेनिंग लैंड मेरा कौन सा होगा, ये वाला रिमेनिंग लैंड होगा, कुछ इस तरह का रिमेनिंग लैंड मेरा बचेगा। तो यहाँ पे हमको अब मिट्टी डालना है। अब पूछा क्या है मेरे से, जब हम लोग यहाँ पे मिट्टी डालेंगे तो इसका हाइट थोड़ा सा इंक्रीज होगा नॉर्मल हाइट से, तो कितना हाइट सरफेस का इंक्रीज होगा ये बताना है कैलकुलेट करके। सो अब यदि हमको इसका हाइट पता करना है, तो हाइट पता करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से एक ही रेफरेंस हम लोग को मिल सकता है कि हम लोग कहाँ से निकालेंगे इसका वैल्यू, हाइट का वॉल्यूम से निकालेंगे। और वॉल्यूम निकालने के लिए ये बहुत ही अजीब शेप है। वॉल्यूम क्यों, क्योंकि वॉल्यूम से ही क्यों निकाल पाएंगे, क्योंकि पहले ही बताए थे जब हम लोग को यहाँ पे इस तरह का क्यूबॉइड में जब हम लोग सम्स करते हैं तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड वॉल्यूम या एरिया है। सो यहाँ पे कहीं पे भी एरिया हम लोग को नहीं दिखा अब तक में। सो एरिया हम लोग उसके बात नहीं करेंगे, क्योंकि मिट्टी निकाल गए इसमें से, तो जो मिट्टी निकालेंगे वही मेरा रेफरेंस है कितना मिट्टी वहां से निकलेगा। सो वहां मिट्टी का हमको वॉल्यूम ही पता चलने वाला है, और कितना एरिया पे डालेंगे ये अलग बात हुआ यहाँ पे। ओके, सो हमको यहाँ पे वॉल्यूम से रेफरेंस लेकर करना पड़ेगा, वॉल्यूम से सम करेंगे हम लोग। सो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ये 4 जगह से, मतलब 4 होल्स में से कितना मिट्टी निकलेगा, पहले वो देख लेते हैं। ओके, तो पहले जो क्वेश्चन बताया वो लिखे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल 20 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 15 मीटर, लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूबिक होल्स, जो होल्स बनाया गया है उसका लेंथ कितना रखा, एज का लेंथ कितना था 4 मीटर। सो उसका हर एक होल का, ईच होल का वॉल्यूम कितना होगा, 4 का क्यूब होगा, ए का क्यूब, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, सो 4 का क्यूब 64 क्यूबिक मीटर। अब ये जो मेरा वॉल्यूम निकाले हम, ये मेरा एक होल का था। सो अब 4 होल का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 64 क्यूबिक मीटर था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिक होल इक्वल टू 4 इंटू 64 मीन 256 क्यूबिक मीटर। अब हमको ये पता चल गया कि मेरे को कितना मिट्टी मिलेगा 4 होल्स में से। अब मेरे को कितना मिट्टी डालना है ये मेरे को पता चल गया। इसका मतलब कितना वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है। जब हम लोग वहां पे मिट्टी डालेंगे तो इसका हाइट इंक्रीज होगा, तो हम लोग थोड़ा वॉल्यूम वहां पे, ये जो मिट्टी ऐड कर रहे हैं मतलब ये मिट्टी का वॉल्यूम ऐड करेंगे वहां पे। सो ये कितना वॉल्यूम होने वाला है यहाँ पे वो हमको पता चल गया। अब ये पता करना है कि जिस एरिया पे हम लोग डालेंगे, ये वाले एरिया पे डालेंगे हम लोग, तो ये एरिया कितना है ये पता करना होगा। ये कैसे निकालते हैं पहले वो देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, उसके लिए पहले क्या करना होगा, ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का हम लोग एरिया निकालेंगे। सो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 20 इंटू 15 300 स्क्वायर मीटर। अब हमको ये पता चल गया। अब जब हमको ये पता करना है इतना एरिया का कितना, इस लैंड का कितना एरिया होगा, उसके लिए पहले हमको ये जो 4 क्यूब होल्स बनाए, मतलब कि एक्चुअल में इसका सरफेस क्या है, सबका स्क्वायर सरफेसेस है। ऊपर से देखे तो क्या दिख रहा है हमको, स्क्वायर सरफेसेस दिख रहा है। सो ये जो स्क्वायर सरफेसेस है 4 सरफेसेस, इसका एरिया निकाल के यदि हम लोग इससे माइनस कर देंगे, इसमें से मतलब कि ये पूरे में से पूरा का एरिया पता चल गया हमको 300 स्क्वायर मीटर। अब इसका यदि हम लोग 4 अलग अलग स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं, तो मेरा क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे बचेगा मेरा। सो वही करेंगे हम लोग। एरिया ऑफ 4 क्यूबिक होल्स, उस 4 क्यूबिक होल्स का एरिया कितना होगा, 4 होल्स है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर एरिया से, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, साइड का लेंथ कितना है 4। सो 4 स्क्वायर 16, 16 4 जा 64 स्क्वायर मीटर। सो अब हमको ये टोटल लेंथ भी पता चल गया, और ये जो होल का था 4 होल, ये चारों होल का एरिया भी पता चल गया। हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग लैंड निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि रिमेनिंग लैंड का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल लैंड है और जो होल बनाया गया उसको माइनस कर देंगे उसमें से। सो माइनस करने पे ये कितना वैल्यू आया, 236 स्क्वायर मीटर। सो अब जो ये मेरा 236 मीटर आया, स्क्वायर मीटर आया है, ये मेरा किसका एरिया हुआ, इसका एरिया हुआ। ओके, सो हमको ये एरिया पहले पता करना था, पहले बताए थे, ये एरिया मेरे को अब पता चल गया। सो अब ये एरिया पता चल गया। सो अब क्या करेंगे, देखो पहले वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग लैंड इक्वल टू
256। अच्छा, अब जो यहाँ पे हम लोग जब मिट्टी डालेंगे तो थोड़ा वॉल्यूम हाइट इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम भी ऐड होगा मिट्टी का जो हम लोग डालेंगे उसका कुछ उसका कुछ मतलब कि वॉल्यूम होगा जो मिट्टी हम लोग डालेंगे, तो वो जो मिट्टी होगा उसका वॉल्यूम कितना था मेरा 256, और वही मेरा लैंड का वॉल्यूम भी होने वाला जो इंक्रीज होगा। सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग लैंड इक्वल टू 256। अच्छा, ये रिमेनिंग लैंड का जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, या तो लेंथ और ब्रेथ ही मेरा चेंज हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ ब्रेथ हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ से लेंथ में 4 मीटर यहाँ माइनस हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ से देखें, ये मेरा अब लेंथ है। ओके, सो ये लेंथ में मेरा यहाँ पे 4 मीटर यहाँ डिक्रीज हो गया, यहाँ डिक्रीज हो गया, और इस जगह से भी थोड़ा सा ये देखें तो यहाँ डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ से जो डिक्रीज हुआ है ये एक्चुअल में यहाँ पे है, यहाँ जो डिक्रीज हुआ ये यहाँ पे आ गया, लेकिन ये वाला यहाँ मैनेज नहीं हो रहा है। सो यहाँ से हम लोग लेंथ और ब्रेथ नहीं ले सकते हैं। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में तुम लोग जाके यदि देखो तो वॉल्यूम का 2 फॉर्मूला लिखाए थे, एक था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एक फॉर्मूला था एरिया इंटू हाइट। सो यहाँ पे हम लोग एरिया निकाल चुके हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया इंटू हाइट। एरिया पता चल गया, एरिया का वॉल्यूम वैल्यू डाले एरिया का, और यहाँ पे एक वेरिएबल बचा अब एच, और एच का ही वैल्यू मेरे को निकालना है। एच को इक्वल टू के एक तरफ रखे, बाकी सब वैल्यू को दूसरे तरफ रखे, काट के उसको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे 1/5/59 मीटर, यही बुक में आंसर दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे डेसिमल में नहीं जा रहे हैं, इस आंसर को फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे बुक में उसी तरह से आंसर दिया हुआ है। सो द हाइट ऑफ रिमेनिंग लैंड इज इंक्रीज्ड बाय, जो रिमेनिंग लैंड बचा था उसमें जो हाइट इंक्रीज होगा वो कितना होगा मेरा 1/5/59 मीटर। अगला सम देखते हैं, सम्स नंबर 19। फॉर एलिवेटिंग 6.5 डेसीमीटर ऑफ अ लो लैंड विद द लेंथ ऑफ 48 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 31.5 मीटर, इट इज decided that the soil will be collected by scooping a hole nearby land with length of 27 meter and breadth of 18.2 meter. Let us calculate the depth of the hole in meter. क्वेश्चन में ये बताया है पहले कि एक लोलैंड है जिसका लेंथ ब्रेथ बताया है और उसको कितना इंक्रीज करना है वो बताया है, मतलब कि कितना एलिवेट करना है उस लैंड को, ये बताया है। 6.5 डेसीमीटर उस लैंड को एलिवेट करना, मतलब कि उसका हाइट को बढ़ा देना है। मतलब यहाँ पे हाइट कितना होगा मेरा 6.5 डेसीमीटर। अब डिसाइड ये किया गया कि यहाँ पे यदि हम लो लैंड को इंक्रीज करना चाहेंगे तो हमको मिट्टी लगेगा कहीं ना कहीं से, या जिस चीज़ का रोड होगा वैसा सामान लगेगा। तो यहाँ मान लेते हैं मिट्टी का जगह है तो मिट्टी ही लाया गया यहाँ पे। सो मिट्टी लाने के लिए क्या किया गया, क्या डिसाइड हुआ कि उसके अगल बगल में ही कहीं पे एक होल बनाया जाएगा, जिस होल का लेंथ और ब्रेथ कितना रखा गया 27 मीटर और 18.2 मीटर। और यहाँ से जो मिट्टी निकाला गया वो मिट्टी को क्या किए कि हम लोग उस लो लैंड पे छिड़क दिए और उसके बाद वहाँ पे हाइट को इंक्रीज किए। सो क्वेश्चन अब ये पूछा है, लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द होल इन मीटर। सो जो होल हम लोग बनाएंगे, जो होल बनाएंगे उसका डेप्थ कितना होगा ये पता करना है। सो पहले तो ये समझना होगा कि हमको वहां पे मिट्टी कितना लगेगा। मिट्टी उतना ही लगेगा जितना उस लो लैंड का वॉल्यूम होगा। लो लैंड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब लेंथ ब्रेथ मेरे को दिया हुआ है, एलिवेट कितना करना है 6.5 डेसीमीटर। सो 6.5 मेरा क्या होगा यहाँ पे हाइट होगा। सो लेंथ ब्रेथ हाइट पता चल गया, हमको लो लैंड का वॉल्यूम पता चल जाएगा। सो लो लैंड का जब वॉल्यूम पता चल जाएगा उतना ही वॉल्यूम मेरा होना चाहिए उस मिट्टी का, जितना मिट्टी हमको लाना है उस हाइट को बढ़ाने के लिए 6.5 डेसीमीटर को। सो अब क्या करेंगे, जब हमको यहाँ ये पता चल जाए कि वो होल का मतलब लो लैंड का वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो हम लोग वहां से लो लैंड का और होल का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे, वहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सो अब देखते हैं सम्स कैसे हुआ है। लेंथ ऑफ लो लैंड इक्वल टू दिस, ब्रेथ ऑफ लो लैंड इक्वल टू 31.5 मीटर, एलिवेटिंग हाइट कितना है 6.5 मीटर डेसीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट किए 10 से डिवाइड करके यहाँ पे लो लैंड का वॉल्यूम निकालें।
लोलैंड का यहाँ वॉल्यूम निकाले, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं किए। कैलकुलेट क्यों नहीं किया, आगे रीजन पता चल जाएगा। अच्छा, अब जो लेंथ जो होल बनाने के लिए बोला गया है, जो होल हम लोग को करना है बगल रोड के आसपास में, वो होल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, उसको लिख लिए। और उसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ और ब्रेथ का ही वैल्यू पता है हमको, तो उसी का वैल्यू बैठाए और बचा क्या मेरा, हाइट। अब क्या, ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है, ये दोनों क्या होगा मेरा, इक्वल होगा। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ होल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लोलैंड। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ होल ये मैन है और वॉल्यूम ऑफ लोलैंड ये है मेरा। सो ये दोनों को यहाँ पे पुट किए, दोनों का वैल्यू, और यहाँ से इक्वल किए। अब यहाँ पे एक तरफ में h, क्योंकि h का वैल्यू निकालना है, और बाकी इक्वल टू के दूसरे तरफ कर दिया, मतलब यहाँ से इसको डिनोमिनेटर में कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, मतलब यहाँ पे काट के जो भी टेबल से काटना है आप लोग काट के वैल्यू लाओगे तो यहाँ पे आएगा 2 मीटर। सो हमको यहाँ पे जो होल बनाना है उसका डेप्थ कितना रखना होगा, 2 मीटर। ओके, डेप्थ ऑफ होल इक्वल टू 2 मीटर। अगला सम देखते हैं, सम्स नंबर 20। इस सम्स में 2 पार्ट है, पहला एक एक करके करेंगे हम लोग। पहला पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देयर वेयर 800 लीटर 725 लीटर एंड 575 लीटर केरोसिन ऑयल इन 3 केरोसिन ऑयल ड्रम्स ऑफ द हाउस। एक घर के अंदर 3 केरोसिन ऑयल का ड्रम रखा गया जिसमें 800 लीटर 725 और 575 लीटर केरोसिन ऑयल है। अब ये तीनों ऑयल को क्या किया गया, the oil of these 3 drums is poured into a cuboidal pot, or for this the depth of the oil in drums become 7 डेसीमीटर। ये तीनों ड्रम का जो ऑयल है ये क्यूबॉइडल पॉट के अंदर रख दिया गया और उस पॉट का डेप्थ कितना हो गया आप, 7 डेसीमीटर। Now if the ratio of length and breadth of the cuboidal pot is 4:3, then let us calculate the length and breadth of the pot। मतलब कि यदि इस क्यूबॉइडल पॉट का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 4:3 होता है तो लेंथ और ब्रेथ का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा इस पॉट का, ये बताना है। उसके लिए आप देखते हैं क्या करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे पहले लिखे वॉल्यूम ऑफ 3 केरोसिन ऑयल ड्रम्स आर, मतलब इतना तीनों में है, तीनों का लिख लिए। अब यदि हम इसको एक पॉट के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, तीनों जब एक जगह हो जाएगा तो उसका टोटल वॉल्यूम हमको पता करना पड़ेगा कितना होगा तीनों ऑयल का। तो हम लोग टोटल वॉल्यूम यहाँ पे पता करने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 केरोसिन ऑयल ड्रम्स इक्वल टू 800 प्लस 725 प्लस 575, ऐड करने पे इतना आएगा। और ये जो वैल्यू दिया हुआ वो लीटर में दिया हुआ है। इसको अब जैसे कि हमसे पहले वाले सम्स में, इससे कुछ पहले वाला सम में हम लोग देखे कि हम लोग जो सम्स करते हैं उसमें लिक्विड का यूनिट लेके नहीं चलते हैं, हम लोग सॉलिड का यूनिट लेके चलते हैं। यहाँ से ये लीटर को चेंज करके हम लोग क्यूबिक डेसीमीटर में आ जाएंगे। इस रिलेशन से ये पता ही होगा, आगे का सम में हम लोग देख चुके हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। यहां से इसको चेंज कर लिए, ये क्या हुआ, यही कि मेरा क्या होगा, पॉट का मेरा वॉल्यूम भी यही होगा जितना मेरा ऑयल का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वही ऑयल मेरा आप पॉट के अंदर हम रखेंगे। जितना मेरा पॉट का वॉल्यूम होगा उतना ही मेरा ऑयल का भी वॉल्यूम होगा। अब जाके जो दिया हुआ है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल पॉट इक्वल टू 4:3, यहां से लेंथ को लेट किए और ब्रेथ को भी लेट किए। लेंथ इक्वल टू 4x, ब्रेथ इक्वल टू 3x। अब यहां पे डेप्थ का वैल्यू पहले से दे दिया है 7 डेसीमीटर। यहाँ पे वो भी लिख लिए। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 ड्रम्स, जितना 3 ड्रम में जो केरोसिन ऑयल है उसका जितना वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम, उतना ही क्यूबॉइडल पॉट का भी वॉल्यूम होगा। यहाँ पे दोनों को इक्वल किए। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और जो ऑयल मेरा टोटल ऑयल का वॉल्यूम हम लोग निकाल ही लिए हैं 2100 क्यूबिक डेसीमीटर। उसके बाद यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू जो लेट किए थे और जो हाइट का डेप्थ का जो वैल्यू दिया हुआ इस तीनों पुट किए। पुट करने के बाद फर्दर कैलकुलेशन किए, ये वाला 84 नीचे चला आया। उसके बाद ये जो कटने का था काट दिए हम लोग इसको, 25 के टेबल में ये कट गया। उसके बाद यहाँ पे 25 का रूट करेंगे तो 5 डेसीमीटर, ये मेरा क्या पता चल गया, x का वैल्यू। जब मेरा x का वैल्यू पता चल गया तो जो लेंथ इक्वल टू माने थे हम लोग 4x, वहां पे x का वैल्यू पुट किए 5, तो 4 5 जा 20 डेसीमीटर। ब्रेथ ऑफ
क्यूबॉइडल पॉट इक्वल टू 3x, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया, मतलब सॉरी 5 का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, उसका लेंथ पता चल जाएगा। सो पॉट का लेंथ और ब्रेथ हमको अब पता चल गया 20 डेसीमीटर एंड 15 डेसीमीटर। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो इसका है वो क्या दिया हुआ है। इफ द डेप्थ of the cuboidal pot would be 5 decimeter, then let us calculate whether 1620 liter oil can be kept or not in that pot। यदि उसी पॉट का यदि डेप्थ मेरा 5 डेसीमीटर पहले से ही फिक्स होता तो क्या हम लोग उसमें 1620 लीटर ऑयल रख सकते हैं या नहीं। इसके लिए क्या करना होगा, पहले उस पॉट का कैपेसिटी देखना होगा। कैपेसिटी देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसका वॉल्यूम ही निकालेंगे। ओके, सो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ और ब्रेथ वही होगा क्योंकि लेंथ ब्रेथ के लिए कुछ नहीं बोला यहाँ पे, और लेंथ और ब्रेथ हमको पता चल चुका है, सिर्फ डेप्थ के बारे में बताया है। तो यहाँ लिखे नाउ द डेप्थ ऑफ क्यूबॉइडल पॉट इक्वल टू 5 डेसीमीटर और वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पुट करने के बाद ये पुट करने और कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू कितना आया, 1500 क्यूबिक डेसीमीटर। इसको लीटर में चेंज कर लेंगे, 1500 लीटर दिया कितना हुआ था मेरा 1620 लीटर। सो ये 1620 लीटर से कम है। सो जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 1620 लीटर ऑयल इस पॉट के अंदर नहीं रख सकते हैं। मतलब कि जो क्वेश्चन बताया है कि यदि मेरा क्यूबॉइडल पॉट का हाइट 5 डेसीमीटर होता तो हम 1620 लीटर ऑयल रख सकते हैं या नहीं, तो इसका आंसर होगा नो। ओके, अगला सम देखते हैं, सम्स नंबर 21। इसमें भी पहले सम्स की तरह दो पार्ट है। इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट को पहले देख रहे हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन। द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर ऑफ 3 फैमिलीज इन आवर 3 स्टोरेज फ्लैट आर 1200 लीटर, 1050 लीटर एंड 950 लीटर रेस्पेक्टिवली। हम लोग के 3 स्टोरेज फ्लैट में 3 फैमिली है, उसका हर एक फैमिली का डेली रिक्वायरमेंट कितना है वाटर का वो बताया है। और उसके बाद बोला है आफ्टर फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू पुट अप अ टैंक अगेन एंड टू डिपोजिट टू स्टोर 25% ऑफ द रिक्वायर्ड वाटर। ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के बाद उस टैंक में 25% वाटर और रहना चाहिए, जितना मतलब कि रिक्वायर्ड वाटर है। रिक्वायर्ड वाटर क्या है वो बता दिया पहले ही 3। उसके बावजूद जो रिक्वायर्ड वाटर है तीनों फैमिली का और 25% पानी उसके अंदर रहना चाहिए, मतलब उतना बड़ा और हमको बनाना है टैंक को। सो ओनली अ लैंड हैविंग द लेंथ ऑफ 2.5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 1.6 मीटर हैज़ बीन प्रोक्योर्ड। मतलब कि ये टैंक बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2.5 मीटर का लेंथ और 1.6 मीटर का ब्रेथ, इतना ही लैंड दिया गया है बनाने के लिए। अब हमको यदि इसको जो भी डिक्रीज करना है, मतलब कि जो मैनेज करना है वो किस में करना होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ टैंक का हाइट में या ये बोल सकते हैं कि टैंक का डेप्थ में। सो क्वेश्चन भी यही है, लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ टैंक इन मीटर दैट शुड बी मेड। मतलब कि वो टैंक का डेप्थ कितना है वो बताना है, वो भी मीटर में। सो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि तीनों फैमिली का टोटल रिक्वायरमेंट कितना है वाटर का। द टोटल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ऑफ 3 फैमिलीज इक्वल टू 1200 पहला फैमिली का था, उसके बाद सेकेंड फैमिली का था 1500, थर्ड फैमिली का था 950 लीटर्स। ये तीनों को ऐड किए तो और ये आया 3200 लीटर। सो हमको ये पता चल गया कि तीनों फैमिली को कितना पानी चाहिए, मतलब उसका रिक्वायरमेंट कितना है। अब क्वेश्चन में एक चीज क्या बताया था, जितना टोटल रिक्वायरमेंट है तीनों फैमिली का, उस टोटल रिक्वायरमेंट का 25% ज़्यादा करके हमको बनाना है टैंक को। सो 25% ऑफ, पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि वो जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 25% कितना होगा उसका। 25% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट मतलब कि 3200 लीटर का ये 25% निकालेंगे। निकालने के बाद पता चला कि ये 800 लीटर हमको एक्स्ट्रा बनाना, मतलब 800 लीटर पानी आए इसको एक्स्ट्रा बनाना है हमको। सो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब कि जो वो टैंक बनाना है उसमें टोटल क्वांटिटी कितना रखना है पानी का, किस हिसाब से बनाना है 3200 प्लस 800 जो रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद जो कंडीशन था मेरा 25% एक्स्ट्रा रखना है उसको, वो दोनों को ऐड करके मतलब कि 4000 लीटर। अब फिर से वही बात,
हम लोग इसमें लिक्विड के यूनिट से सम नहीं करेंगे, सॉलिड के यूनिट से सम करेंगे। सो क्यूबिक डेसीमीटर इसका यूनिट होगा, मतलब चेंज करेंगे इसको, वही उसी रिलेशन से 1 लीटर इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अब जाके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टैंक का लेंथ और ब्रेथ कितना बताया है। लेंथ ऑफ टैंक इक्वल टू 2.5 मीटर। इसको हम लोग डेसीमीटर में चेंज किए क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट हम लोग कन्वर्ट किए इसको, ये भी क्यूबिक डेसीमीटर में निकाले हैं। सो इसको भी हमको क्यूबिक डेसीमीटर में करना होगा। यहाँ भी क्यूबिक डेसीमीटर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किए। सो लेंथ इक्वल टू 25 डेसीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 16 डेसीमीटर। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, जितना हमको टोटल पानी चाहिए पर डे के लिए, डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए। डेली रिक्वायरमेंट्स और उसका जो एक्स्ट्रा रखना था उस सबको जोड़ के कितना आया था मेरा 4000। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू 4000 होगा मेरा यहाँ पे। और वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का वैल्यू पुट किए, ब्रेथ का वैल्यू पुट किए, पुट करने के बाद h का वैल्यू निकालना है। सो h को इक्वल टू के एक तरफ, बाकी जितना नंबर्स है सबको दूसरे तरफ किए। ये नीचे में चला आया डिनोमिनेटर में, जो कटने का था काटे। काटने के बाद लेंथ हाइट इक्वल टू 10 डेसीमीटर मेरा वैल्यू आया। क्वेश्चन में ये बता दिया था कि कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ टैंक इन मीटर। ओके, सो मीटर में इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया है वो मीटर में ही आंसर चाहिए। सो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम लोग 10 से इसको डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे मीटर से डेसीमीटर में आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किए थे, डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे। अब जाके द डेप्थ ऑफ टैंक इक्वल टू 1 मीटर, मेरा ये आंसर आ गया पहला क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द ब्रेथ ऑफ लैंड वुड बी मोर बाय 4 डेसीमीटर देन लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ टैंक टू बी मेड। यदि उसी टैंक का जो जिस लैंड पे हम लोग बना रहे हैं उस लैंड को यदि 4 डेसीमीटर और इंक्रीज कर देते हैं तो उस जो टैंक है बनेगा उसका डेप्थ कितना होगा ये बताओ। सो नाउ द ब्रेथ ऑफ लैंड इक्वल टू पहले जो था उससे 4 डेसीमीटर ज्यादा है। सो हमको यहाँ पे ऐड कर देना होगा 16 प्लस 4 डेसीमीटर, मतलब 20 डेसीमीटर मेरा ब्रेथ का, ये लैंड का जो ब्रेथ है वो मेरा कितना 20 मीटर इस कंडीशन के लिए होगा। लेकिन और बाकी जो था वॉल्यूम हुआ, जैसे कि लेंथ हुआ और हाइट हुआ, वो पहले हाइट ही निकालना है। लेंथ और वॉल्यूम जो हुआ वो मेरे पहले सम्स के कंडीशन पे ही जो बताया था उसी पे हम लोग करना है। सो वॉल्यूम इक्वल टू कितना निकाले थे हम लोग 4000 एंड लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका फॉर्मूला लिखे लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल टू 4000 और लेंथ इक्वल टू जो वहाँ पे दिया हुआ था 25 डेसीमीटर, यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पुट किए और ब्रेथ के लिए ये वैल्यू पुट किए। अब जाके h का वैल्यू निकालना है। सो h इक्वल टू के एक तरफ, बाकी दूसरे तरफ, बाकी जितना वैल्यू हुआ है काट के कैलकुलेट करके इसका वैल्यू आया मेरा 8 डेसीमीटर। सो द डेप्थ ऑफ टैंक शुड बी 8 डेसीमीटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला है कि इसको मीटर में करना है, सो हम लोग डेसीमीटर में निकाले और डेसीमीटर में ही छोड़ देंगे। अगला सम देखते हैं, सम्स नंबर 22। ये सम्स थोड़ा हार्ड है, सो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। मैं सम्स पढ़ के बताता हूँ। द वेट ऑफ द वुडन बॉक्स विथ 5 सेंटीमीटर थिकनेस अलॉन्ग विथ इट्स कवरिंग इज 115.5 kg। एक वुडन बॉक्स है, उसका थिकनेस बताया है 5 सेंटीमीटर है और उसका वेट है 115.5 kg। बट द वेट ऑफ बॉक्स फिल्ड विथ राइस इज 880.5 kg। लेकिन जब वो बॉक्स में चावल भरा हुआ है, मतलब राइस भरा हुआ है, तो उस बॉक्स का वेट कितना है 880.5 kg। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इनर साइड ऑफ द बॉक्स आर 12 डेसीमीटर एंड 8.5 डेसीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड द वेट ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर राइस इज 1.5 kg। अच्छा, इनर बॉक्स जो बॉक्स है उसका इनर साइड, अच्छा यहाँ बता दिया है कि इसका थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। सो इसका इनर साइड का लेंथ और आउटर साइड का लेंथ दोनों अलग होगा। सो यहाँ पे इनर साइड का लेंथ और ब्रेथ बताया है 12 डेसीमीटर और 8.5 डेसीमीटर। और एक चीज बताया है, जो 1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम के अंदर जो राइस आएगा, उतना वॉल्यूम में जो राइस ऑक्यूपाई करेगा जो स्पेस, उसका वेट है 1.5 kg। Let us write the inner height of the box after calculation। कैलकुलेट करके ये बताना है कि इनर हाइट कितना होगा
बॉक्स का। सो ये पहला क्वेश्चन का आंसर निकालना आसान है थोड़ा सा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, लेट अस कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर टू कलर द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स इफ द रेट इज ₹1.50 पर स्क्वायर डेसीमीटर। अब टोटल एक्सपेंस बताना है, टोटल खर्चा कितना होगा किस चीज का कलर करने का, किस चीज को कलर करना है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। सो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स को कलर करने के लिए हमको आउटसाइड का टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा और उसका रेट बता ही दिया है कितना है। तो एक बार यदि हमको टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा आउटसाइड का, तो उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल एक्सपेंस भी निकाल लेंगे। सो पहले देखते हैं सम्स कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। सो पहले यहाँ पे जो जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन पहले उसको लिख लेते हैं। द इनर लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स इक्वल टू 12 डेसीमीटर एंड द इनर ब्रेथ ऑफ द वुडन बॉक्स इक्वल टू 8.5 डेसीमीटर एंड थिकनेस ऑफ बॉक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या किए कि अभी ही डेसीमीटर में बदल ले, क्योंकि हम लोग देख ले दोनों जगह डेसीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए इसको भी डेसीमीटर में चेंज कर दिए। फिलहाल अभी इसका जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग लिख के छोड़ दिए इसको। अब दिया हुआ है द वेट ऑफ बॉक्स विद इट्स कवरिंग इक्वल टू 115.5 kg। मतलब कि बॉक्स का जो वेट है वो मेरा 115.5 kg दिया हुआ है, और द वेट ऑफ बॉक्स फिल्ड विथ राइस इक्वल टू 880.5 kg। अब यदि उसके अंदर राइस भरा हुआ है तो उसका वेट कितना है 880.5 kg। तो वेट ऑफ राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को, मतलब कि इस वैल्यू को इससे माइनस कर देंगे। मतलब कि 880.5 माइनस 115.5 kg। अब इसको जब माइनस किए तो मेरा ये वैल्यू आया। मतलब वेट ऑफ राइस इक्वल टू मेरे को पता चल गया 765 kg। सो अब यहाँ से निकालेंगे कि इतना केजी राइस का वॉल्यूम कितना होगा। मतलब ये जो राइस है इतना केजी, ये कितना जगह लेगा उस बक्सा में, उस बक्सा में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो 1.5 kg ऑफ राइस ऑक्यूपाइज 1 क्यूबिक डेसीमीटर। यदि मेरा 1.5 kg राइस 1 क्यूबिक डेसीमीटर मेरा जगह को ऑक्यूपाई करता है, सो 1 kg कितना करेगा। यूनिटरी मेथड जैसे करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दिए। बचपन में हम लोग यूनिटरी मेथड सीखे हैं, बहुत आसान है ये। सो 765 kg के लिए क्या करेंगे, अब जब मेरे को एक का पता चल गया इतना है, तो 765 निकालने के लिए उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा यहाँ से वैल्यू आया 510 क्यूबिक डेसीमीटर। सो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि राइस का वॉल्यूम कितना है। मतलब राइस के वेट से ये पता चल जाएगा राइस का वॉल्यूम ये है। अच्छा, अब जो राइस का जो वॉल्यूम, मतलब राइस जो जगह ऑक्यूपाई किया है उसका जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम बॉक्स का भी होगा, मतलब इनर वॉल्यूम होगा बॉक्स का। सो इनर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू 510 क्यूबिक डेसीमीटर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ लिखे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, इनर वॉल्यूम है, फॉर्मूला वही होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बात यही होगा कि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ को हम जो इनर लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है वही पुट करेंगे। तो यहाँ से पुट करना शुरू किए 12 8.5, और ये वैल्यू मेरे को यहीं से पता चल गया 510। एच का वैल्यू निकालना है, एच एक तरफ बाकी सब दूसरे तरफ। सो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमको एच इक्वल टू 5 डेसीमीटर ये पता चल गया। सो इनर हाइट मेरे को पता चल गया वुडन बॉक्स का कितना है। मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता चल गया कि 5 डेसीमीटर होगा। अब ये क्वेश्चन था कि उस बॉक्स का आउटसाइड को कलर करना है। तो आउटसाइड को कलर करना है तो कलर करेंगे कहाँ पे, सरफेस एरिया पे करेंगे हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया पता करना पड़ेगा आउटसाइड का। अच्छा, आउटसाइड का पता करने के लिए हमको पहले आउटर लेंथ, आउटर ब्रेथ और हाइट पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये मेरा क्या है, यहाँ से सिर्फ दो ही चीज देख पाएंगे हम लोग, लेंथ और ब्रेथ। तो उसी के बारे में देखते हैं, हाइट छोड़ देते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल लिए हैं हम, इसी से समझ में आएगा अच्छा से। ये मेरा क्या है, लेंथ, और ये क्या है मेरा ब्रेथ, इनर लेंथ और इनर ब्रेथ। एक्चुअल में बॉक्स कितना कैसा होगा, बॉक्स वुडन बॉक्स है तो उसका कुछ थिकनेस बता दिया है, जो ये है तो थोड़ा सा मोटा होगा। और ये जो मेरा एरिया है वो बताया 5 सेंटीमीटर है, और इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करके रखे हैं हम लोग 0.5 डेसीमीटर। सो यदि हम आउटर लेंथ कौन सा होगा मेरा, ये वाला पोर्शन, सॉरी आउटर ब्रेथ कौन सा है मेरा, ये वाला पोर्शन। आउटर लेंथ क्या है, ये वाला पोर्शन। यदि गौर से देखे तो यहाँ से भी 5
0.5 डेसीमीटर इंक्रीज हो गया और यहाँ से भी 0.5 डेसीमीटर इंक्रीज हो गया लेंथ के लिए। और ब्रेथ में भी देखें तो यहाँ से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे 0.5 डेसीमीटर इंक्रीज हुआ और यहाँ पे भी 0.5 डेसीमीटर इंक्रीज हो गया। सो आउटर लेंथ कैसे निकालेंगे? आउटर लेंथ निकालने के लिए पहले मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पॉइंट से। आउटर लेंथ मेरा ये वाला है। आउटर लेंथ निकालने के लिए पहले ये पोर्शन, मतलब ये पोर्शन मेरा कितना है 0.5 डेसीमीटर। सो यहाँ पे 0.5 डेसीमीटर हम लोग लिखे, प्लस ये वाला पोर्शन होगा अब मेरा, ये कितना है यहाँ पे जितना होगा यही मेरा इतना होगा 12 डेसीमीटर। सो यहाँ पे 12 डेसीमीटर ऐड किए और उसके बाद 0.5 डेसीमीटर यहाँ से अगेन। तो यहाँ बहुत ही सिंपल तरह से है कि एक बॉक्स का थिकनेस जो होगा वो दोनों तरफ से ही, यहाँ से भी 5 डेसीमीटर होगा, यहाँ से भी 5 डेसीमीटर होगा। सो यहाँ से हम लोग इसको 2 बार ऐड करेंगे। सो आउटर लेंथ कितना होगा वुडन बॉक्स का 0.5 प्लस 12 डेसीमीटर प्लस 0.5 डेसीमीटर, तीनों को ऐड किए मेरा 13 डेसीमीटर, ये मेरा ये आउटर लेंथ का वैल्यू हुआ। वैसे ही ब्रेथ का होगा 0.5 इस तरफ से ऐड होगा और 0.5 इस तरफ से ऐड होगा और ऐड करने के बाद 9.5 डेसीमीटर। हाइट भी, हाइट यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट हाइट का भी इसी तरह से होगा, एक तरफ से 0.5 डेसीमीटर ऐड होगा, एक तरफ दूसरी तरफ से भी 0.5 डेसीमीटर ऐड होगा। अब हमको आउटर लेंथ ब्रेथ हाइट पता चल गया। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालने में आसानी होगा। सो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखे हम लोग 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद 517 स्क्वायर डेसीमीटर ये मेरा इसका टोटल सरफेस एरिया पता चला। अब क्वेश्चन ये बोला था कि इसको कलर करना है, तो कलर का रेट कितना दिया है, रेट ऑफ कलरिंग इक्वल टू 1.5 रुपया पर स्क्वायर डेसीमीटर, 1.5 रुपीज पर स्क्वायर डेसीमीटर। अब बहुत ही ईजी है, जब हमको जितना के लिए निकालना है, मतलब जितना टोटल सरफेस एरिया में निकालना है और उसका रेट भी बता दिया है, दोनों चीज़ पता है, तो टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 517 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 775.5, ये आंसर होगा रुपीज़ में। ओके, ये आंसर होगा मेरा रुपीज़ में। सो यहाँ से ये सम कंप्लीट हुआ। इस सम्स को अच्छा से समझने की कोशिश करो, यदि नहीं समझ में आया है अभी भी सम्स, तो एक बार रिवाइंड करो, फिर से वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड सम है और इसी तरह का सम्स भी एग्जाम्स में आता है। सो फाइनली चैप्टर का लास्ट सम, सम्स नंबर 23। सम्स पढ़ के बताता हूँ। द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विथ लेंथ ऑफ 20 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 18.5 मीटर इज 3.2 मीटर। यहाँ इस लाइन को अच्छा समझना पड़ेगा कि एक क्यूबॉइडल पॉन्ड है जिसका लेंथ 20 मीटर है और ब्रेथ 18.5 मीटर दिया हुआ है, और जो लास्ट 3.2 मीटर दिया हुआ है ये बताया है डेप्थ। यदि गौर से देखें बीच का पोर्शन छोड़ दे, द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड इज, बीच का पूरा पोर्शन छोड़ दे, पॉन्ड से लेके इज तक पढ़ रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। क्यूबॉइडल पॉन्ड इज, द डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड इज 3.2 मीटर। सो यहाँ से पता चल गया लेंथ दिया है 20 मीटर, ब्रेथ दिया है 18.5 मीटर और डेप्थ दिया हुआ है पॉन्ड का 3.2 मीटर, ये तो पता चल गया। अब देखते हैं आगे। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट होल वाटर ऑफ पॉन्ड विथ अ पंप हैविंग अ कैपेसिटी टू इरिगेट 160 किलोलीटर वाटर पर आवर। सो अब ये कैलकुलेट करके यहाँ बताना है कि उस पॉन्ड में जितना पानी है, उस पानी को यदि हम एक पंप से निकालते हैं और उस पंप का कैपेसिटी बताया है 160 किलोलीटर पानी वो पर आवर निकाल देता है, तो कितना समय लगेगा पूरा पॉन्ड को खाली करने में। ओके, और इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें है, इफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर is poured on a paddy field with a ridge having length of 59.2 meter and breadth of 40 meter, then what is the depth of water in that land? Let us write by calculating it. और उसी पानी को, जो पानी हम लोग यहाँ से निकाले, उसी पानी को एक पैडी फील्ड के अंदर यदि हम लोग डाल देते हैं जिसका लेंथ और ब्रेथ इतना बता दिया है, तो उसका वाटर का डेप्थ कितना हो जाएगा ये बताओ। और यहाँ पे एक नया रिलेशन बताया है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1
किलोलीटर, पहले हम लोग जो रिलेशन देखे तो वहां था 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 1 लीटर, और यहाँ पे जो रिलेशन बताया है वो है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। ये तो बाद में यूज होगा, उसको बाद में देखते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पहले लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड इक्वल टू दिस, ब्रेथ इक्वल टू दिस, ब्रेथ डेप्थ इक्वल टू दिस। सो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड इक्वल क्यूबॉइडल पॉन्ड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वैल्यू पुट किए, मल्टीप्लाई किए, कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आया मेरा इतना क्यूबिक मीटर में। सो अब एक चीज यहाँ पे हम लोग ये कन्वर्ट कर ले इसको किलोलीटर में, किलोलीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ तो रिलेशन दिया हुआ 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर। सो जितना क्यूबिक मीटर यहाँ पे इसका वॉल्यूम होगा उतना ही किलोलीटर भी उसका वॉल्यूम होगा पानी का। सो यहाँ पे चेंज करने का रीजन यही है क्योंकि अब जो आगे जो रेट दिया हुआ है वो रेट मेरा पानी ये पंप का जो रेट दिया हुआ 1 आवर में कितना ये करेगा उसका किलोलीटर में ही रेट दिया हुआ है। सो अब देखते हैं उस टाइम को निकालने के लिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग। सिंस टाइम टेकन टू इरिगेट 160 किलोलीटर वाटर इक्वल टू 1 आवर, यहाँ पे बताया था कि जो पानी वो इरिगेट कर सकता है उसका कैपेसिटी ये था 160 किलोलीटर वाटर पर आवर। इसका मतलब वो हर घंटा मतलब 1 घंटा में 160 किलोलीटर वाटर को इरिगेट कर सकता है। सो यदि 160 kiloलीटर पानी को इरिगेट करने में वो यदि 1 आवर लेता है, सो वहाँ से हम लोग फिर यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे। वहाँ से पहले फिर 1 किलोलीटर के लिए टाइम टेकन टू इरिगेट 1 किलोलीटर वाटर इक्वल टू 160 को यहाँ आके डिवाइड कर देंगे। सो इतना टाइम उसको लगेगा 1 किलोलीटर में करने के लिए, और जो मेरा जो वॉल्यूम है वाटर का वो उसको मतलब 1184 किलोलीटर वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू मेरा 1 किलोलीटर के लिए निकला उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद ये मेरा वैल्यू आ रहा है 7.4 आवर्स में, बट आंसर में दिया हुआ है 7 आवर्स 24 मिनट्स। अच्छा यहाँ पे मिनट्स करने के लिए पहले क्या करेंगे वो देखते हैं। जो डेसिमल वाला पोर्शन है मतलब डेसिमल वाला पोर्शन क्या है मेरा 0.4। सो ये जो 0.4 है इसी को सिर्फ हम लोग मिनट में बदल देंगे। यहाँ पे जो 7 आवर है वो 7 आवर रख दिए, 7 आवर प्लस 0.4 आवर होगा। ये 0.4 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किए, और 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा हो गया 24 मिनट। सो मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिल गया 7 आवर्स 24 मिनट्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा कि पैडी फील्ड में हमको ये पूरा पानी को ये मतलब डाल देना है। सो उस पैडी फील्ड का लेंथ और ब्रेथ बताया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ लिख दिए। लेंथ ऑफ पैडी फील्ड इक्वल टू दिस एंड ब्रेथ ऑफ पैडी फील्ड इक्वल टू दिस। यहाँ से प्रॉब्लम के हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैडी फील्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पानी हम लोग यहाँ से निकाले ये पानी का ही वॉल्यूम ये था, और जितना क्यूबॉइडल पॉन्ड का वॉल्यूम था वही मेरा पानी का वॉल्यूम था, और वही पानी को हम लोग वो पैडी फील्ड में डालेंगे। तो अब पानी जब डालेंगे तो उसका एक डेप्थ बनेगा, पानी का एक डेप्थ बनेगा पैडी फील्ड में। सो जो पानी का जब डेप्थ बनेगा तो उसका एक वॉल्यूम क्रिएट होगा पूरा पानी का, और वही पानी डाल गए हैं जो हम लोग यहाँ से निकाले क्यूबॉइडल पॉन्ड से। सो वो जो पानी का वॉल्यूम होगा और जो क्यूबॉइडल पॉन्ड का भी वही होगा, और वही वॉल्यूम पैडी फील्ड का भी होगा। सो पैडी फील्ड का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका वैल्यू मेरे को पता ही है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग, ये वैल्यू लिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिए, ये क्यूबिक मीटर वाला, मतलब यूनिट कौन सा लेंगे, क्यूबिक मीटर। क्योंकि अब जो हम लोग लेंथ ब्रेथ हाइट निकालेंगे वो लीटर में नहीं निकल सकता है, क्यूबिक मीटर में ही निकलेगा वो, मीटर में निकलेगा वो, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यूबिक मीटर यूनिट लेके चलेंगे। अब जाके यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू जो दिया है ये पुट किए, और हमको h का वैल्यू निकालना है। सो h इक्वल टू एक तरफ बाकी दूसरे तरफ करने के बाद यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 मीटर, और इसको डेसीमीटर में चेंज किए। यहाँ फिर से क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया नहीं है कि डेसीमीटर में बदलना है, लेकिन बुक में आंसर दिया हुआ है डेसीमीटर। सो मैंने भी यहाँ पे डेसीमीटर में चेंज कर दिया। डेसीमीटर में चेंज करने के लिए मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो डेसीमीटर में ये चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन में तो ये नहीं बताया था कि ये डेसीमीटर में करना है। सो हम लोग यदि यहाँ मीटर में भी छोड़ देते हैं आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभी बुक के हिसाब से चल गए हैं, इसलिए द डेप्थ ऑफ पैडी फील्ड इक्वल टू 5 डेसीमीटर ये मेरा आंसर होगा। सो ये चैप्टर यही खत्म हुआ, मतलब कि यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में है 4-5 मार्क्स वाले वो यहीं पे खत्म हो जा रहे हैं। बाकी अब आता है SAQ एंड
MCQ ये सब जो है शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर और MCQ जो आता है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। सो यहाँ पे यही मैं बोलूँगा कि ये जो सम्स है यहाँ पे बाकी का जितना भी सम हम लोग किए 11 से 23 सम्स, ये सभी के सभी बहुत ही कुछ कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, कुछ कुछ ऐसा है कि लॉजिक ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यदि हम लोग प्रैक्टिस करें इसके लिए तो सबका सब इजी है हम लोग के लिए। सो डू प्रैक्टिस, फॉर्मूला याद करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा पूरा वीडियो को फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो, क्वेश्चन करो क्या क्या क्वेश्चन है। मैं फिर यदि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का जरूर कोई ना कोई कोशिश करूंगा। यदि कमेंट में बताना पॉसिबल है तो कमेंट में बताऊंगा, या मैं नेक्स्ट वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन काम आपका यही है कि सम्स को समझो, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज याद करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, और यदि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे मैं पूरा मैथ्स का जैसे जैसे करके है सिलेबस है धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर में कंप्लीट करूंगा। सो सब्सक्राइब करके रखो, जो कि पता चलता रहे कि मैं कौन कौन सा वीडियो बना रहा हूँ। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।